एमपी में बीजेपी को जबरदस्त झटका, 3 दिग्गज बीजेपी में शामिल। सिंधियागढ़ से लेकर मालवा तक बगावत से बीजेपी दबाव में। कांग्रेस का दावा अभी शुरुआत, आगे बीजेपी मचने वाली है भगदड़। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई थी। एक के बाद एक कई नेता अपना इस्तीफा लिए घूम रहे थे, पार्टी छोड़ रहे थे और बीजेपी में प्रवेश कर रहे थे। बीजेपी कांग्रेस से आने वाले लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रही थी। बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, जिसमें एक एक दिन में सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में प्रवेश दिलाया जा रहा था। इस समय भी दल बदल का खेल चल रहा है। ये इस बार रिवर्स दल बदल चल रहा है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर नेता बीजेपी में आ रहे थे, तो अब बीजेपी से कांग्रेस में जाने की लाइन लगी हुई है। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी ने आने वाले नेताओं के आवेदन भरे पड़े हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि किसको पार्टी में लेना है, किसे दूर रखना है। रोज किसी न किसी बीजेपी नेता की कांग्रेस में एंट्री हो रही है। वैसे जो लोग कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। यानी मूल रूप से ये नेता कांग्रेसी हैं, जो पहले सिंधिया कैंप के माने जाते थे, लेकिन अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सहारे कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी को कई झटके लगे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस सदस्यता ली है, उसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के 2 बार के विधायक रहे, चेयरमैन रह चुके भंवर सिंह शेखावत का है। दूसरा नाम कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी का है, जिन्होंने 2 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफे का ऐलान करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर जमकर आरोप लगाए थे। दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से इन दोनों ही नेताओं को टिकट के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस शिवपुरी सीट से यशोधरा राजे सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस ने जिन सियासत सीटों को कमजोर सीट माना है, उसमें शिवपुरी सीट भी शामिल है और कांग्रेस यहां सबसे मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है। अगर रघुवंशी यशोधरा के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका टिकट शिवपुरी से तय माना जा रहा है। नहीं तो पार्टी उन्हें कोलारस से ही चुनाव मैदान में उतारेगी। दूसरा, भंवर सिंह शेखावत को बदनावर से टिकट दिया जा सकता है। वैसे शेखावत के कांग्रेस में प्रवेश का स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नजरअंदाज कर दिया है। उन्हें भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। बदनावर से इस समय सिंधिया समर्थक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव बीजेपी विधायक हैं, वो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और शेखावत को इस बात का एहसास पहले से ही था कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी। तीसरे दिग्गज ने कांग्रेस का दामन थामा है, वो है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। बुंदेला के पिता सुजान सिंह उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बुंदेलखंड की कई सीटों पर उनका प्रभाव है। बुंदेला परिवार अगर बुंदेलखंड की मांग करता है, चंद्रभूषण सिंह यूपी की ललितपुर सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ भी चुके हैं, जिसकी सीमाएं एमपी से मिलती हैं। ऐसे में बुंदेला परिवार का एमपी के बुंदेलखंड की कई सीटों पर खासतौर पर टीकमगढ़ और छतरपुर में अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। साफ है कि बीजेपी से जिस तरह नेताओं का पलायन हो रहा है और कांग्रेस में नेताओं के आने की लाइन लगी हुई है, उससे दोनों ही ओर परेशानी दिख रही है। वैसे कांग्रेस में परेशानी कम, खुशी ज़्यादा दिख रही है। परेशानी उन नेताओं को हो रही है जिन्हें अब अपने टिकट पर संकट दिख रहा है, जबकि अधिकांश कार्यकर्ता इस बात से खुश है कि पार्टी की स्थिति मजबूत है, इसलिए बीजेपी छोड़कर नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी की चिंता यह है कि अगर ऐसे में ही नेता साथ छोड़ते रहे, तो विधानसभा चुनाव में मतदाता भी साथ ना छोड़ दे। फिलहाल जो सर्वे अभी तक आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।